बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th मैथ है। हम क्लास 10th मैथ को स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, जो सेशन 2022 और 2024 के मुताबिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरे वीडियो देखा करें और इनको अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो मेरे समझाने का कुछ रूल इस तरह है, मैं पहले सारे क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ, जो डेफिनेशन हो, अगर क्वेश्चन हो तो उनको उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों शक्ल में लिखता हूँ, ताकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के हैं, दोनों को फ़ायदा हो जाए, और फिर उनको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 1 है, क्लास 10th है, ठीक है। दो दर्जी मिसावात, इसके स्टार्ट में दो दर्जी मिसावात है, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी मिसावात जिसमें ए एक्स की दो जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 हो, तो इस फार्म को हम दो दर्जी मिसावात भी कहते हैं। लेकिन इसका जो असल डेफिनेशन है, या पेपर में आ जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख लें कि ऐसी मिसावात जिसमें नामालूम मिकदार की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 हो, यानी कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा ना हो। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ऐसी मिसावात जिसमें ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो अगर हम इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देख रहे हैं, सच एज इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, यानी कि 2 तक हो। तो हम इनके स्टैंडर्ड फार्म देख लेते हैं, यानी कि म्यारी फार्म। ये जो मैंने पहले भी लिखा था, ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फार्म है। लेकिन एक मज़ीद दिलचस्प बात आ रही है कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो तो ये दो दर्जी मसावात की खालिस फॉर्म कहलाता है। कैसे? अगर b इज इक्वल टू 0 हो तो ये दो दर्जी मसावात की खालिस फॉर्म कहलाता है, यानी कि ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है। ये ए एक्स की 2 जमा सी इज इक्वल टू 0, यानी कि बी एक्स ना हो इसमें, तो उसको यानी कि दो दर्जी मसावात की खालिस फार्म कहलाती है। इसको हम इंग्लिश में प्योर फार्म कहते हैं, ठीक है। तो उसकी प्योर फार्म, तो आगे हम इनके क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद समझ में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके हैं, ठीक है। दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। नंबर 1 तजज़ी, बजरिया तजज़ी, बजरिया मुकम्मल मुरब्बा, बजरिया फार्मूला, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश देख लें तो तजज़ी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फार्मूला मेथड, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। मश्क नंबर 1.1, इनका म्यारी फॉर्म में लिखें, यानी कि हम इनको ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी की शक्ल में लिखनी है, ठीक है। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी की शक्ल में, अगर ये इस फार्म में सवाल के हमारे क्वेश्चन आ जाएं तो हम कहते हैं ये इनका म्यारी फॉर्म है। अगर हमारे यानी कि आंसर ए एक्स की 2 जमा सी की फॉर्म में आ जाएं तो हम इनको कहते हैं प्योर फॉर्म, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मश्क नंबर 1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1, इनका म्यारी फार्म लिखें, यानी कि स्टैंडर्ड फार्म लिखें। क्वेश्चन क्या है? एक्स जमा 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है आपको पहले भी पता होगा, यानी कि ये जो x है, ये जो पहली रकम है, ये इन दोनों के साथ ज़र्ब खाएगा। ये जो पहली रकम है ये इन दोनों के साथ पहले ज़र्ब खाएगा, यानी कि x के साथ भी और 3 के साथ भी। फिर ये जो 7 है, ये जो दूसरा रकम है, ये भी इन दोनों के साथ ज़र्ब खाएगा, यानी कि x के साथ भी 3 के साथ भी। अभी आप देख लें, x को x से तो एक्स स्क्वायर, x को फिर 3 से, पहले x को x से फिर x को 3 से, तो -3x, यानी कि इसने इन दोनों से ज़र्ब खाया है। अभी 7 का पाई है, यानी कि 7 को x से 7x, 7 को फिर 3 से तो -21, यानी कि 21 इज इक्वल टू -7। तो आप देख लें, एक्स स्क्वायर ये -3x है, ये +7x है, यानी -7x में से -3 निकल जाए तो कितना बन जाएगा? 4x। ये -21 इसी तरह इज इक्वल टू -7। लेकिन
आप देख लें, हमें इनका म्योरी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास फार्मूला है ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे करना है, ये जो इधर सिर्फ 0 बचना है, तो ये -7 है, इसको इस तरफ यानी कि लेके आएंगे। एक्स की 2 जमा 4x माइनस 21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक्स की 2 जमा 4x, ये जो -21 है इनमें से 7 निकल जाएंगे, तो कितना बच जाएगा -14। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंग्लिश में अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो लिखेंगे ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो ये लिखेंगे कि यहाँ इसका म्यारी फॉर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लो जी, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक्स की 2 जमा 4/3 माइनस एक्स बटे 7 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 7 है। इसको हम सबसे पहले हम इनका जुज़ाफिया कर लेते हैं। ठीक है, ये जो माइनस है ये दोनों डिफरेंट है। क्या डिफरेंट रकम है, मतलब ये 7 और 3 मुख्तलिफ हैं, तो हम इन दोनों को ज़र्ब देंगे। ज़र्ब अगर देंगे तो कितना हासिल आएगा 21। ठीक है, 21 आएंगे। अभी इनके ऊपर से जो हमें प्रोसेस करना है वो आपको समझें। अब देख लें, यहाँ 3 पहले से मौजूद है, तो अब इस 3 को छोड़ें, यहाँ 3 ना लिखें, यहाँ 7 लिखें। 7x प्लस 4, या अगर हम इसको मज़ीद आसान करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ बच्चों आपको रफ अमल के तरीके से समझाता हूँ। ये x प्लस 4 ओवर 3, यानी कि हमने अगर जुज़ाफिया कर लिया है तो ये 7 और 3 लिए थे, इन दोनों से 21 बना है, तो हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3 प्लस 7 तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 7 बच जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ 7 लिखा है। अगर आप दूसरी अल्फाज में समझें, यानी कि सिंपल सी बात है कि इसके नीचे 3 पहले से मौजूद है, तो आप इसकी जगह 7 लें, और दूसरी जगह यहाँ 7 पहले से मौजूद है, यहाँ आप 3 लें। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीका ये है। आप अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि 7 क्यों आ रहा है, तो 7 इसलिए आ रहा है कि ये दोनों से यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से कैंसल, तो 7 हमें हासिल हो गया। लेकिन आप सिंपल वर्ड में याद करें कि ये 3 पहले इसके नीचे मौजूद है, तो हम 7 को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ 7 पहले से मौजूद है, यहाँ हम 3 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1। 7x माइनस ये 7x, ये 7x स्क्वायर से 7x स्क्वायर माइनस 7×28 माइनस 3x ओवर 21 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 7x की 2 जमा 28 माइनस 3x, ये जो 21 है इधर डिवाइड हो रहा है, तकसीम हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई। 7x की 2 जमा 27 है, 27 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। ठीक है, 7x की 2 जमा 28 माइनस 3x, ये माइनस 21 है, ये इस साइड पे आ जाएगा, ये प्लस 21 है इधर, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ax की 2 जमा bx जमा c के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है। तो ये 7x की 2, ये 28 और 21, यानी ये पहले आप x वाला लिखें, 27x की 2 माइनस 3x, ये 28 में से 21 निकल जाएंगे, तो 7x, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इंग्लिश वाले बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म, उर्दू वाले बच्चे म्यारी फॉर्म। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से जुज़ाफिया कर लेना है। जुज़ाफिया के बाद ज़र्ब देने हैं, ज़र्ब के बाद हमें इनका म्यारी फॉर्म हासिल होता है। अब देख लें, ये x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट है, देख लें बच्चे, ये डिफरेंट है, x और x प्लस 1। अगर क्योंकि ये डिफरेंट है, अगर एक जैसे होते तो हम एक ले लेते, सिर्फ एक, लेकिन ये डिफरेंट है तो हम दोनों ले लेते हैं, इनको ज़र्ब देते हैं। यानी कि ज़र्ब मतलब ये x भी लेते हैं, x प्लस 1 भी लेते हैं। अभी इसके नीचे x प्लस 1 पहले से मौजूद है, इसके नीचे x प्लस 1 पहले से मौजूद है, तो हम इस x को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, x प्लस 1 इसके नीचे पहले से मौजूद है, प्लस x इसके नीचे पहले से मौजूद है, तो x प्लस 1 वैसे लिख लेते हैं, ये ऊपर है,
जो नीचे भी इसके साथ x+1 लिख लेते हैं, क्योंकि x इसके नीचे पहले से मौजूद है, x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x+1 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिखा इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चे, x से x², अभी फिर x से x², x1 से x1x से x11 से 1, ठीक है, इस तरीके। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें x से x² प्लस x इज इक्वल टू 6, ठीक है भैया। यहाँ लिखते हैं x² 2x², ठीक है, प्लस x 2x प्लस 1। ये जो है यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। यहाँ डिवाइड यानी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। 2x की 2 जमा 2x जमा 1 इज इक्वल टू 6 इंटू x की 2 जमा, ठीक है, 2x की 2 जमा 2x जमा 1 इज इक्वल टू, ये जो 6x है ये अंदर ज़रब खाएगा, 6x की 2 जमा 6x। अभी इनका बारी है, जो मसावात की दूसरी तरफ है ना, इसको इस तरफ लेके आएंगे। 2x की 2 ये प्लस 6x की 2 है, माइनस 6x की 2 जो हो जाएगा, ये प्लस 2x अपनी जगह पे है, लेकिन ये माइनस 6x, ये प्लस 6x है, इधर माइनस 6x हो जाएगा, ये प्लस 1 अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू 0। ये माइनस 6x की 2, ये प्लस 6x की 2, यहाँ माइनस 4x की 2 बच जाएगा, ठीक है। माइनस 4x यानी कि माइनस 4x, ये 2 है प्लस के, ये माइनस 6, ठीक है, प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखें यहाँ माइनस आ रहा है, लेकिन दो दर्जी फार्मूले में या अलजबरा में ये कानून है कि इसका अदिसर जो x की 2 वाला है, ये स्टार्ट में इसका अदिसर माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमें इन माइनस को ख़त्म करने के लिए मसावात को -1 से ज़रब देने से, यानी कि मसावात को -1 से ज़रब देते हैं। अगर -1 से ज़रब देते हैं तो ये प्लस x की 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये इसकी म्यारी फॉर्म है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है बच्चों। जो हमारा अगला सवाल है वो है x जमा 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जी उसी तरह हमें यानी जुज़ाफिया कर लेना है। जुज़ाफिया के लिए दोनों डिफरेंट यानी कि अदद हैं, दोनों लेते हैं x माइनस 2। देखें बच्चे, इसके नीचे x माइनस 2 पहले से मौजूद है, तो हम इसको छोड़ के दूसरा रकम लिखते हैं, यानी कि x लिख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस इसके नीचे x पहले से मौजूद है, ये x माइनस 2 तो एक खुद है ऊपर से, वो भी लिख लेते हैं, और दूसरा जो x माइनस 2 यही लिख देते हैं, इज इक्वल टू -4, ठीक है। ये +4 है, इधर दूसरी जगह जाके -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x² प्लस 4x माइनस, देखिए बच्चे ये जो माइनस है इसको इस तरह रहने दें, ठीक है। अगर आपने इसको पहले यानी कि मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये दोनों एक यानी कि सेम है, x माइनस 2 तो हम इनका मुरब्बा लिख सकते हैं, ठीक है, इनका मुरब्बा लिख सकते हैं। तो x से x² माइनस 2 से -2 x इज इक्वल टू -4, x² प्लस 4, ये माइनस को इसी तरह रहने दें। अभी इस फार्मूले को ओपन करते हैं। ये फार्मूला क्या है, ये a की 2 जमा b की 2, ये -2ab, ठीक है, -2ab a माइनस बी का मुरब्बा, अगर ये a माइनस बी के मुरब्बा है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें हासिल होता है a की 2 जमा b की 2 नमी, यानी कि -2ab। ये हमारा a की 2 है, x की 2 बन जाएगा, ये हमारा b की 2 है, 2 दूनी 4 यानी कि +4 हो जाएगा, -2ab, ये -2 फार्मूले वाला है, ये -2 फार्मूले वाला है, ये 2 भी फार्मूले वाला है, लेकिन जो x है ये हमारा a है, ठीक है, यहाँ a है, ये हमारा b है, ठीक है, यहाँ b लिख लेते हैं, ठीक है, -4। उसी तरह x की 2 जमा 4x माइनस, इसको छोड़ना यानी कि अंदर इसका अमल करें, ये x की 2 जमा 4, ये माइनस 2 दूनी 4, ये x -4x, ठीक है, ये -4 इसी तरह x की 2 जमा 4x, इसको अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -x² बन जाएगा, ये +4 -4, ये -4x प्लस 4x, ठीक है। और जो इसके नीचे ये x की 2 नफ़ी 2x, ये डिवाइड हो रहा है, इस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल, ये 4x प्लस 4x 8x, ये माइनस 4 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, -4x की 2 और ये 8x, ठीक है, 8x -4, ये जो -4x की 2 है ये इधर आके +4x की 2 हो जाएगा, ये +8x है, इधर -8x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं बचेगा। तो जो +8x -8x से कैंसल, -4 प्लस 4x की 2, ये +4x की 2 पहले लिख लेते हैं, फिर -4 इज इक्वल टू 0। अभी बचे आपके जहन में एक यानी कि डेफिनेशन आ रहा होगा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, खालिस फॉर्म, प्योर फॉर्म। अगर b इज इक्वल टू, अगर हमने पढ़ा था कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो तो हम उसको खालिस फॉर्म कहते हैं। देखें बच्चे, bx यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ c है, यानी कि ax की 2 है मैंने c है, लेकिन bx नहीं है। bx इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसको खालिस फार्म कहते हैं, ठीक है, दो दर्जे की खालिस फार्म यानी कि प्योर फार्म। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये इसकी प्योर फार्म है। यहाँ तक भी आंसर सीट यानी आंसर ठीक है इसका। अगर आप आंसर को मज़ीद यानी कि अगर ओपन करते हैं तो यहाँ 4 यानी कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, कोई मसला नहीं है इसका। ये इसका खालिस फार्म कहलाता है, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर b इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसको खालिस फार्म कहते हैं कि ये इसका खालिस फार्म है, क्योंकि यहाँ bx मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन, x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 बटे x इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह इसका जो ज़ाफिया का लेना है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों ले लेते हैं। इसके नीचे x प्लस 4 पहले से मौजूद है तो हम इसको छोड़ के x लिख लेते हैं, तो x प्लस 3 माइनस x इसके नीचे पहले से मौजूद है तो हम इसको लिख लेते हैं x प्लस 4 x माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस लिख लें, माइनस को ना भूलें और माइनस को इधर बाहर छोड़ दें। ये x से x स्क्वायर, x फिर 5 से -5x, 4x से 4x, 4 फिर 5 से -20, ठीक है, बटे x से x स्क्वायर, x 4 से 4x इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अभी माइनस को यानी कि मल्टीप्लाई करें, -x स्क्वायर बन जाएगा, ये -5x, ये +5x, ये +4x, ये -4x बन जाएगा, ये -20 है, ये +20 इज इक्वल टू, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1x स्क्वायर प्लस 4x। आगे देखें क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ये बच्चे यहाँ 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 4x, यानी कि 4x अपनी जगह पे प्लस 20 अपनी जगह पे, ये -4x की 2 है, ये प्लस x की 2 है, इधर -x की 2 बन जाएगा, ये -4x है, ये प्लस 4x है, ये -4x बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। +4x -4x से कैंसल, -x की 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ इसके पहले यानी कि माइनस आ रहा है तो का कानून है कि हम इस माइनस को ख़त्म करते हैं, ये हमारा असूल है कि यानी कि मसावात को -1 से ज़र्ब देने से। तो अगर -1 से ज़र्ब देते हैं तो ये x की 2 है, -x की 2 है, ये +x की 2 बन जाएगा, और ये -20 है, ये +20 है, ये -20 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर वही फार्मूला आ रहा है कि b इज इक्वल टू 0। देखें बच्चे, यहाँ b 0 है, x की 2 है, -c है, यानी कि यहाँ bx नहीं है, तो इसको भी हम कहते हैं प्योर फार्म, खालिस फार्म, ठीक है बच्चे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मेरे ख्याल में लास्ट क्वेश्चन है, vi, ये जो x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बचे x प्लस 3 इज इक्वल टू इंटू 25/12, ठीक है बच्चे। तो फिर इसका जो ज़ाफिया कल, ये दोनों इसके जो ज़ाफिया कल हैं, देखें बच्चे, इसके नीचे x प्लस 2 पहले से मौजूद है तो हम इसको छोड़कर इसके नीचे x प्लस
3 लिखते हैं। x+1 पहले से मौजूद है, ये x+3 लिख लेते हैं, क्योंकि इसको नहीं लिखते, ये पहले से मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा, x+2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये x+2 तो पहले से मौजूद है और इसके नीचे x+3 भी मौजूद है, ये x+3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें x+2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x+2 लिख लिया, यहाँ x+3, क्योंकि ये पहले इसके नीचे मौजूद है, ये x+3 इसके नीचे मौजूद है, ठीक है। मुझे 5/12 उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। ये x की 2, x से x की 2, x3 से 3x, x 1x से x 1 3 से 3 प्लस ये मैंने रेड पेंसिल से इसलिए लिखा है कि ये दोनों सेम है। लेकिन बच्चे ये दोनों सेम है तो हम इसके मुरब्बा ले सकते हैं, ठीक है। x+2 का मुरब्बा इक्वल टू 5/12। इसके नीचे x से x की 2, x3 से 3x, 2x से 2x, 2 3 से 6, ठीक है बच्चे। इस तरह ज़रूर खाएंगे। ये जो पहला है पहले के साथ, पहला फिर दूसरे का, दूसरा पहले के साथ, दूसरा फिर दूसरा के साथ, ठीक है बच्चे। तो ये 5/12 उसी तरह, ठीक है। x की तो ये 3x और x 4x बन जाएंगे, ये 3 की उसी तरह लिखा जाएगा जम्मा, यानी कि अभी इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। ये फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला है बच्चे a जमा b दा मुरब्बा इज इक्वल टू a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, कुछ इस तरह ओपन होता है, ठीक है। हम इसको इस तरह ओपन करते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है पहले से, तो a की 2 ये x की 2 बन जाएगा, जमा b की 2, 2 दूनी 4, जमा 2ab, ये हमारा 2 फार्मूले वाला है, ये a x है और b हमारा 2 है, ठीक है बच्चे। 5/12 पहले की तरह लिख लेते हैं। और ये जो है नीचे का अमल इस तरह होता है, ठीक है। x की 2 जमा 3x से एक 5, 2x कितने बन जाएंगे 5x, और ये 6 उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है बच्चे। 2x की 2 जमा 4x जमा 3, ठीक है। ये x की 2, x की 2, 2x की 2, ये 4x इसी तरह, ये 3 उसी तरह, ये 4 और इसको मल्टीप्लाई 2 दूनी 4x, 4x ओवर x की 2 जमा 5x प्लस 6, 5/12 उसी तरह, ठीक है बच्चे। ये 2x की 2, ये 8x है, ये यानी कि 4x ये हैं, 4 ये x ये हैं, ये 8x बन जाएंगे, ठीक है। ये 4 और 3 7 ओवर x की 2 जमा 5x जमा 6 इज इक्वल टू 5/12, ठीक है बच्चे। और अभी इसको हम उर्दू में ज़रबे चले पाई कहते हैं इसको, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको ज़रबे चले पाई कहते हैं, ज़रबे चले पाई कहते हैं। यानी कि ये 12 जो है ये इनके साथ ज़रब खाएंगे और ये 25 जो है इनके साथ ज़रब खाएंगे। ये जो 12 है 12 यानी कि 2x की 2 जमा 8x जमा 7 इज इक्वल टू ये जो 25 है ये इनके साथ ज़रब खाएंगे, 25 ये x की 2 जमा 5x जमा 6, ठीक है बच्चे। यह आप दूसरे अल्फाज में समझ, या वैसे ये ज़रबे चले पाई है, हम पहले से पढ़ के आ रहे हैं, यानी कि 6वीं 7वीं जमात में से कि ज़रबे चले पाई, ठीक है बच्चे। अगर वैसे यहाँ ये डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ हो गए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जाके ये यहाँ डिवाइड है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ताकि हम इसको आसान अल्फाज में ज़रबे चले पाई या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये 12 2 24, ये 8 12 96x, ये 12 7 84, ठीक है। ये 5x की 2 5x, ये 5 125x, 5 6 150, ठीक है। ये 24x की 2 जमा 96x जमा 84, ये जो हैं ये इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। ये 5x माइनस 5x की 2, ये प्लस 125x, ये माइनस 125x बन जाएगा, ये प्लस 150, ये माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ये 24x माइनस 5x, ये x स्क्वायर से बच जाएंगे, ये 96x और माइनस 125x, ये माइनस 38x, ये 84 और माइनस 150 माइनस 66। देखें बच्चे इसके स्टार्ट में माइनस है, मसावात को -1 से ज़रब देते हैं, ठीक है, देने से, क्योंकि ये मसावात के स्टार्ट में माइनस नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये मियारी फॉर्म है, ये 2 दर्जे मसावात की मियारी फॉर्म है, ठीक है बच्चे। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर मेथड अच्छा लगा तो लाजम सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है बच्चे। इस वक्त अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।